बात कर रहे हैं सुबह सुबह पैरों में होने वाले उस असहनीय दर्द की जो दिन की शुरुआत को ही मुश्किल बना देता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब सुबह नींद खुलती है और जैसे ही पहला कदम जमीन पर पड़ता है, एड़ी में एक बहुत ही तेज चुभने वाला दर्द महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने एड़ी के नीचे कोई कील चुभो दी हो, है ना। फिर जैसे जैसे कुछ कदम चले जाते हैं, ये दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक स्पष्ट संकेत है कि पैरों को मदद की सख्त जरूरत है। मेडिकल भाषा में इस समस्या को प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। थोड़ा भारी शब्द लग रहा है ना, चलिए इसे आसान बनाते हैं। प्लांटर यानी पैर का तलवा, फेशिया एक बहुत ही मजबूत रेशेदार टिश्यू होता है, बिल्कुल किसी लिगामेंट की तरह, जो एड़ी की हड्डी को पंजों से जोड़ता है और चलते समय पैर के आर्च को एक गजब का बैलेंस और सपोर्ट देता है। और अंत में आइटिस, जिसका मतलब होता है सूजन। तो सीधे शब्दों में कहें तो जब पैर के तलवे को सपोर्ट करने वाले इस महत्वपूर्ण टिश्यू में ओवरयूज या बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से सूजन आ जाती है तो उसे प्लांटर फेशियाइटिस कहते हैं। घबराइए मत, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, बल्कि एक मैकेनिकल स्ट्रेस का इशू है। शायद ये जानकर हैरानी हो कि जब भी सुबह उठते ही एड़ी में ये तेज दर्द होता है, जो थोड़ा चलने पर कम हो जाए, तो 70 से 80% मामलों में ये प्लांटर फेशियाइटिस ही होता है। ये आमतौर पर 40 से 60 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस टिश्यू में इतनी सूजन आती क्यों है। चलिए इसके मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये समस्या कोई रातों रात नहीं होती। ये लंबे समय तक पड़ने वाले स्ट्रेस का नतीजा है। खासकर अगर हम हाई रिस्क प्रोफेशन की बात करें, जैसे हमारे टीचर्स, नर्सेज या फैक्ट्री वर्कर्स, जिन्हें रोजाना कई घंटों तक लगातार खड़ा रहना पड़ता है। उनके पैरों के फेशिया पर लगातार बहुत ज्यादा दबाव पड़ता रहता है। इसके अलावा अचानक से बहुत ज्यादा दौड़ना शुरू कर देना, पैर एकदम फ्लैट होना या पैरों की मांसपेशियां कमजोर होना, ये भी इसके बड़े कारण हैं जिनसे इस टिश्यू पर जरूरत से ज्यादा खिंचाव आने लगता है। और हाँ, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है शरीर का वजन। एक डॉक्टर के नजरिए से ये बहुत ही संवेदनशीलता के साथ समझना जरूरी है कि शरीर के बढ़ते वजन का सीधा असर पैरों पर पड़ता है। शरीर के वजन का हर एक एक्स्ट्रा किलो उस छोटे से प्लांटर फेशिया लिगामेंट पर कई गुना ज्यादा मैकेनिकल प्रेशर डालता है। इसलिए वजन को कंट्रोल में रखना सिर्फ हार्ट के लिए ही नहीं, बल्कि पैरों के आर्च को इस भारी दबाव से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है। आप एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ। दर्द तो एड़ी में हो रहा है, लेकिन जड़ पैर के ऊपरी हिस्से में हो सकती है। जी हाँ, अगर आपकी काफ मसल्स यानी पिंडलियां बहुत ज्यादा टाइट हैं, तो वे नीचे एड़ी से जुड़े प्लांटर फेशिया को लगातार अपनी तरफ खींचती रहती हैं। इसकी तुलना आप बिल्कुल एक धनुष की डोरी से कर सकते हैं, जिसे बहुत कसकर खींचा गया हो। ये लगातार खिंचाव एड़ी के पास फेशिया में छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स यानी घाव कर देता है, जिससे वो गंभीर सूजन और दर्द पैदा होता है। यहीं पर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति पैदा होती है, जिसका सामना कई लोग करते हैं। दर्द तो बहुत भयंकर है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। आइए देखते हैं क्यों। अक्सर ये शिकायत सुनने को मिलती है कि इतना ज्यादा दर्द है, फिर भी एक्सरे नॉर्मल क्यों आ रहा है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। एक्सरे मशीनें सिर्फ हड्डियों को दिखाती हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू या फेशिया की सूजन को नहीं पकड़ पाती। इसलिए शुरुआत में एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, लेकिन और ये बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर इस सूजन को महीनों या सालों तक इग्नोर किया गया तो शरीर उस खिंचाव वाली जगह पर नई हड्डी बनाना शुरू कर देता है। इसे कैल्केनियल स्पर या बोन स्पर कहते हैं। ये एड़ी की हड्डी का परमानेंट बढ़ना है, जो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। हमारा मेन गोल यही है कि लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा जाए और बात यहाँ तक पहुंचने ही ना पाए। तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, इस दर्द से तुरंत राहत कैसे पाएं। चलिए कुछ बहुत ही असरदार और आसान स्ट्रेचिंग टेक्निक्स की बात करते हैं, जिन्हें आप रोज कर सकते हैं। जैसा कि हमने धनुष की डोरी वाले उदाहरण में समझा था, टाइट पिंडलियां एक बहुत बड़ा कारण है, इसलिए काफ स्ट्रेच करना बेहद जरूरी है। इसे करना बहुत आसान है। बस दीवार पर दोनों हाथ रखें, दर्द वाले पैर को पीछे और दूसरे पैर को आगे रखें। ध्यान रहे कि पीछे वाले पैर की एड़ी जमीन पर पूरी तरह टिकी होनी चाहिए। इस पोजीशन में 30 से 60 सेकंड तक रुकें। आप महसूस करेंगे कि पिंडलियों में एक बढ़िया खिंचाव आ रहा है। ये स्ट्रेच तुरंत फेशिया पर पड़ने वाले तनाव को हटा देता है। अब आते हैं मॉर्निंग रूटीन पर। सुबह दर्द इसलिए होता है क्योंकि रात भर आराम करने से वो फेशिया सिकुड़ जाता है। तो बिस्तर से सीधे फर्श पर पूरा वजन डालने से पहले ये चीजें जरूर करें। पहला, ब्रिक प्रेस। एक ईंट या किसी ऊंची चीज पर पंजे रखकर एड़ी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। दूसरा, एक टेनिस बॉल को पैर के आर्च के नीचे रखकर आगे पीछे रोल करें। और तीसरा, जमीन पर एक तौलिया बिछाएं और सिर्फ अपने पंजों की मदद से उसे इकट्ठा करने की कोशिश करें। ये सिंपल से मॉर्निंग स्ट्रेच फेशिया को इतना लचीला बना देते हैं कि सुबह का वो पहला कदम दर्दनाक नहीं होता। और अगर एड़ी में बहुत तेज दर्द या भयंकर सूजन महसूस हो रही है तो घर पर ही थेरेपी की जा सकती है। दिन में 1 या 2 बार 5 से 10 मिनट के लिए आइस पैक का इस्तेमाल करें। ये सूजन को तुरंत कम कर देता है। इसके अलावा एक कॉन्ट्रास्ट बाथ भी बहुत काम आता है। 3 से 4 मिनट पैरों को गर्म पानी में रखें और फिर तुरंत 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में। ऐसा 2-3 बार करने से ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है और आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। स्ट्रेचिंग और थेरेपी के साथ साथ एक और चीज है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो है सही फुटवेयर और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल मदद। देखिए, बिल्कुल फ्लैट और हार्ड सोल वाले जूते इस प्लांटर फेशिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जब बिना कुशन वाले सपाट जूते पहने जाते हैं तो शरीर का पूरा वजन सीधे फेशिया पर ही आ गिरता है। इसलिए हमेशा ऐसे जूते चुनें जिनमें अंदर की तरफ प्रॉपर आर्च सपोर्ट हो, सोल सॉफ्ट हो और एड़ी हल्की सी उठी हुई हो। एक अच्छे कुशन वाला जूता आपके पैरों के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और हाँ, अगर आपको काम पर फॉर्मल या रेगुलर जूते ही पहनने पड़ते हैं तो एड़ी के नीचे सिलिकॉन जेल हील पैड्स का इस्तेमाल जरूर करें। ये सच में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। लेकिन मान लीजिए डेली स्ट्रेच हो रहे हैं, आइस पैक लगाया जा रहा है, सही जूते भी पहने जा रहे हैं, फिर भी अगर कुछ हफ्तों तक ये दर्द टस से मस नहीं हो रहा है या बार बार लौट कर आ रहा है, तो ऐसे में प्रोफेशनल मेडिकल मदद लेने में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों में डॉक्टर आपको एक सेफ थेरेप्यूटिक इंजेक्शन दे सकते हैं। ये सीधे तौर पर सूजन को शांत करता है और आपको 4 से 6 महीने तक की शानदार राहत दे सकता है, जिससे आप अपना रूटीन और स्ट्रेचिंग बिना दर्द के जारी रख सकें। ऐसी हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सब कुछ शेयर करें। धन्यवाद।